साथियों नमस्कार। आज हम मणिपुर विषय पर एक कविता लेकर आए हैं। उस कविता में हमने जो संवेदनाएं हैं उसको थोड़ा डालने का कोशिश किया है कि कितनी विषम परिस्थितियां रही होंगी उन स्त्रियों के साथ, जिस तरह की घटना हुई है, उनको जिस हालत में सड़कों पर घुमाया गया वो काफ़ी निंदनीय है और हमारे लिए शर्म का भी विषय है कि जिस भारत देश में हम रह रहे हैं उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमें कैसे ना कैसे करके इन घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। उस विषय को लेते हुए एक कविता लिखी है मैंने। मैं आपके सामने उस कविता के माध्यम से जो दुख है, दर्द है, आक्रोश है, उसको रखना चाहूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी कविताओं की ये पंक्तियाँ। महाभारत केवल काव्य नहीं कुछ सत्य भी रहा होगा। महाभारत केवल काव्य नहीं कुछ सत्य भी रहा होगा। कैसे एक द्रौपदी का भीड़ में बदन नग्न रहा होगा। कैसे एक द्रौपदी का भीड़ में बदन नग्न रहा होगा। झूठा होगा तो वो पात्र जिसने चीर बढ़ाया होगा। झूठा होगा वो पात्र जिसने चीर बढ़ाया होगा। झूठा होगा शायद जिसने दीनदयाल बताया होगा। दीनदयाल होता तो मणिपुर में भी आना था। दीनदयाल होता अगर तो मणिपुर में भी आना था। क्या केवल उसको राजवधू की लाज को बचाना था। क्या केवल उसको राजवधू की लाज को बचाना था। मणिपुर की वो नारी कौन उससे बढ़कर दुखियारी। मणिपुर की वो नारी कौन उससे बढ़कर दुखियारी। भेड़ियों की भीड़ में वो गो माता नजर नहीं आई। राजा ने भी बस आंसू बहाए, उसने भी ना तलवार उठाई। भीमसरी की शपथ ना ली पापियों का खून लाने को। मुझे नहीं लगता अब लायक है यह देश भारतवर्ष कहलाने को। राम राज्य की बाट जो रहे मन में पाप रमाकर हम। पाकिस्तान से चले लड़ने घर में गद्दार बचाकर हम। क्या लोकतंत्र में सर गिनते हैं गिने नहीं जाते पाप कभी। क्या लोकतंत्र में सिर गिनते हैं गिने नहीं जाते पाप कभी। केवल बहुमत की सुनी जाती है अल्पमत को नहीं मिलता इंसाफ कभी। क्या केवल बहुमत की सुनी जाती है अल्पमत को नहीं मिलता इंसाफ कभी। अगर ऐसा है तो कैसे पांडव जीत गए हार गई कौरव सेना। तो कैसे पांडव जीत गए हार गई कौरव सेना। तो कैसे बाज हार गया और जीत गई गोविंद की मैना। तो कैसे बाज हार गया और जीत गई गोविंद की मैना। जिसकी आंखों में खून उतरा है मन में दहक रही ज्वाला है। जिसकी आंखों में खून उतरा है मन में बहक रही ज्वाला है। आ जाओ रण में पापियों से आज अपना पड़ा पाला है। आज अपना पड़ा पाला है। उन नारियों के जीते जी पापियों का संहार करे। मन में जो व्यथा है उसमें थोड़ा तो सुधार करें। मन में जो व्यथा है उसमें थोड़ा तो सुधार करें। पाँव में पड़कर माफी मांगे इज्जत तो ना बचा पाए हम। और कहें हमें माफ करना पापियों का सर काट लाए हम। तो इन लाइनों के द्वारा मैंने उस परिस्थिति को रखा है। ये कितनी मार्मिक स्थिति रही है जिसमें हम अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक वो न्याय से दूर हैं। और इस घटना के कितनों दिनों बाद उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। लोग तो क्या कहे, उन शैतानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन मणिपुर की आग अभी तक नहीं थम रही। हमें ये चाहिए कि भविष्य में मणिपुर की इस आग को तो बुझाया ही जाए और ये भी ध्यान रखा जाए भविष्य में कभी भारत का कोई हिस्सा मणिपुर ना बने। तो साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूँगा। नमस्कार।